लगभग कल सुबह 4 बजे से ही। तो दीदी मुझे बहुत संभाली। मैं सच बोलूँ ना, ये हम एहसान दीदी का कभी नहीं भूलूँगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे पास बैठी थी, पानी ला कर दे रही थी। फिर मेरे पैर हाथ में पूरा तेल मालिश की, क्योंकि मेरा हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। वो बैठकर मतलब कि मम्मी भी पास में थी। बहुत मतलब कि दर्द से हम बहुत तड़प रहे थे। आप हे गाइस, आप सबको मैं बता दूं कि पिछले ब्लॉग में जो है बहुत सारा चीज़ जो है वो मैं देखा कि कमेंट आ रहा था लगातार कि बहुत सारा पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है जो कि बोला जा रहा है कि मम्मी ध्यान नहीं देती हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान मम्मी ही देती थी सब कुछ। एक एक भी दिन ऐसा कुछ भी अगर कोई भी चीज़ ख़राब होता था, जैसे नारियल पानी टाइम से ना पीना, सब कुछ ज़्यादा ध्यान उन्हीं का था। और बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो केयर करती हैं। और कौन ऐसा जो घर में होगा जो कि सोचेगा, या सासू माँ होंगी जो नहीं चाहेंगी कि उनका लड़का का कोई भी हो। तो प्लीज़ ये जो बात है बेफुज, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और यही सब चीज़ है कि मतलब और भी मतलब बिना कुछ किए, जैसे हमारे और मम्मी अभी जो है जितना भी चीज़ हुआ है, जो भी अभी हॉस्पिटल जाना सब कुछ जो है वो मम्मी ही बोली हैं कि अच्छे से हो जाएगा। वही जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के एक घर का परिवार का मेंबर होने के नाते वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एक मुखिया के नाते सब कुछ जो है वही की। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको ही हुआ था, और साथ में पापा जी को भी हुआ था। और मतलब सबको लग रहा है कि उन वो ज़िम्मेदार हैं। नहीं, कहीं न कहीं देखा जाए तो ये कोई अपने हाथ का चीज़ नहीं होता है। पता है, थोड़ा-सा जो है ना, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ा-सा जो है ना, आप लोग सही कमेंट करते थे। बार-बार जो कमेंट आता था कि रंजना प्लीज़ आप डांस मत करो अगर आप ऐसे हो तो। तो सही बात है, डांस बोला जाए या बार-बार नीचे बैठ के प्रणाम किया जाए, मैं अभी दोष किसी को भी नहीं दूँगा। बस यही बोलूँगा कि आगे से जो है भगवान जब देंगे या जब ऐसा हो तो प्लीज़ ये सब चीज़ पे। अब मैं भी रंजना को मैं बोलता भी था कि मुझे बहुत गुस्सा आता था जब ये बैठ के प्रणाम या करती थी, तो मैं इसको बाद में ऑफ कैमरा बताता था, बोलता था कि मत करो। पर होता क्या था कि इस ये ना हल्का में थोड़ा होता है ना, हल्का में थोड़ा ले लेती थी। पर अभी जो है ये सब चीज़ याद करके बस इस चीज़ से यही चीज़ सीखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा हल्का में नहीं लेना चाहिए। आप लोग जितने भी हम लोगों को प्यार करने वाले हैं, जितने भी लोग हम लोगों को चाहने वाले हैं, और अगर दुश्मन भी होगा वो भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, तो वो लोग भी सजेशन ही देते थे कि प्लीज़ रंजना जी आप इस बात का केयर कीजिए, आप ज़्यादा मत झुकिए। और हाँ, कुछ मजबूरी भी था, जैसे कि कोई कोई काम जो हो जाता था कि रंजना को करना पड़ता था, तो वो क्या होता है ना, घर में कभी-कभी होता है कि कुछ-कुछ काम होता है तो करना पड़ता है। तो वहाँ पे इनको आता था, फिर उसके बाद से ये कर लेती थी। और यही सब चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों का एक और भी बात कमेंट आया हुआ था, बहुत सारा कमेंट कि इस कंडीशन में कैमरा। तो मैं बता दूं कि आप लोग में से अगर मैं ये सब चीज़ रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन बहुत लोगों का होता है ना कि ये लोग नाटक कर रहा है, ये लोग को मजाक कर रहा है, ये लोग का ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कुछ लोगों को ये सब चीज़ जो है ना, बस थोड़ा सा जो है झलक दिखाना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ऐसा कुछ है या नहीं। ख़ैर, अभी इस चीज़ को मैं कोई भी प्रूफ़ नहीं देना चाहता हूँ। बस यही बताना चाहूँगा कि ये सब जो भी चीज़ लग रहा है कि हाँ डांस की वजह से या कोई, तो ये भगवान का एक भगवान तो दिए ही थे। भगवान को कोई अभी इसमें दोष नहीं दे सकते हैं। बस यही था कि थोड़ा-सा लापरवाही जो है हम लोगों की तरफ से भी हुआ है। और हमारे घर में जो है वो सब कोई बहुत ज़्यादा खुश था, स्पेशली मेरे पापा जी,
मम्मी, हम सब लोग। और वो खुशी का पल भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगा कि उस दिन का रिएक्शन कैसा था। अभी तो मैं और रंजना जो है, रंजना भी बोलने की हालत में नहीं है। अभी खाना खाई है थोड़ी देर पहले, और हाँ, खाना जो है वो मम्मी ही दे रही हैं, बना भी रही हैं सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई भी कमेंट ना करें कि मम्मी की वजह से कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो मम्मी इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हैं, हम लोगों को डाँटती हैं, बोलती हैं, मारती हैं या बताती हैं कि ये ज़रूरी होता है, हर एक चीज़ जो है पैसा से नहीं होता है, या जो भी आप लोग देख रहे हैं ये सब चीज़ से नहीं होता है। पर मम्मी जो है सबको, हमको भी, भैया को भी, भाभी को भी, रंजना को भी बार-बार जो है वो डाँटती भी हैं, बोलती भी हैं कि एक घर में जो है एक किलकारी जो है गूँजना ही चाहिए, और हर एक भगवान से वो प्रार्थना भी करती हैं कि जल्दी सब कुछ हो। सब कुछ ठीक भी था, पर बहुत लोगों को अभी भी बहुत लोगों को लग रहा होगा, या कितने लोगों को ये चाहिए कि हाँ, प्रूफ़ चाहिए कि कैसा है, कैसा नहीं। तो मैं आप लोगों को होगा तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर में कि क्या था, कैसे था। बस इतना समझ लीजिए कि ये रंजना क्या हुआ ना कि इतना ज़्यादा ये पेन में थी, और ये मेरे को जब बताई तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया था कि मतलब ये अचानक से क्यों रोने लगी। सुबह 4 बजे ही उठ के रोने लग रही थी। तो फिर दीदी को मैं बोला, फिर मम्मी को भी बुलाया। दीदी यहाँ पे आई, फिर देखी रंजना को हाथ में मतलब पकड़ के और सब कुछ समझाई। और यहाँ पे अभी रंजना खाना भी खा रही थी, और समझाने के बाद से बोली कि कोई बात नहीं है, मतलब हौसला रखो, सब कुछ ठीक होगा, हिम्मत रखो। और उसके बाद से वहाँ से जब हॉस्पिटल में गए लोग, तो एकदम से जो है ना, मतलब हम तो शॉक्ड ही हो गए। हमको नहीं उम्मीद था कि ऐसा कुछ होगा, पर डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया कि ये जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चे को लेके। ऐसा ऐसा कि वो जो बच्चा है वो कंप्लीट जो है अभी अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि नहीं, मतलब उसका डेवलपमेंट बोलें या हार्ट का डेवलपमेंट, वो सब अभी ठीक से नहीं दिख रहा था। तो हम लोगों ने तुरंत पूछा कि क्या ये मतलब सही हो जाएगा कि नहीं, ऐसा ऐसा करके मम्मी बात की पता नहीं अंदर जाके। फिर उसके बाद से धीरे धीरे पता चल गया। तो फिर रंजना को जब पता चला तो रंजना भी रोने लगी वहीं पे ज़ोर ज़ोर से। वो तो पहले ही एकदम, जब ऐसा चीज़ हुआ तो पहले ही डर गई थी। हम भी मतलब बोले कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर रंजना जो है वो वहाँ गई, जब इनको बताया तो पता नहीं उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड जब हुआ इनका, तो डॉक्टर इनसे क्या बोली ये बताएंगी खुद। आप लोगों को बात करवाते हैं। और अभी खाना भी खा लिए, तो सब मम्मी ही दे रही हैं, मम्मी ही पूछ रही हैं, मम्मी ला के दे रही हैं कि खाना खा लो बेटा, और सब कुछ। तो आप लोग प्लीज़ ये मत समझिए, गलत मत समझिए कि उन उन वो ऐसा उनके वजह से या कुछ। इन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा जो है हल्का में लेने का ही नतीजा है कि हम लोग हल्का में ले लेते हैं कोई चीज़ को। और भी बहुत कुछ है, खैर वो सब बात को दोहराना बेकार है। तो बस चलिए रंजना से बात करते हैं कि अभी वैसे सोई हुई है खाना वाना खा के, तो थोड़ा देर के बाद से मैं बात करवाता हूँ आप लोगों से। और एक चीज़ जो कि वीडियो बनाने से, कि वीडियो इस कंडीशन में रिकॉर्ड करना, तो आप लोगों को मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो तो सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप था। वैसे तो वो पूरे 3 बजे से जो है ना वो ऐसे ही थी, और दर्द ज़्यादा था। कि आजकल वीडियो में डालो तो लोग बोलता है लोग कि क्यों डाला, वीडियो में ना डालो तो लाओ रिपोर्ट दिखाओ, ये दिखाओ। तो मैं ये भी बताऊंगा, ये भी दिखाऊंगा कि जिस दिन रिवील हुआ, यानी कि जिस दिन पता चला हम लोगों को, वो वाला भी मैं डाल दूंगा। नहीं तो बहुत लोग बोल देंगे कि कहाँ है, कैसा है। तो बहुत लोगों से नहीं मतलब है। मुझे बस ये दिखाना है कि जो भी चीज़ होता है वो जेन्युइन होता है, सब कुछ क्लियर रहेगा। तो वो क्लिप भी जो है मैं लास्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो के, जिस दिन हम लोगों का जब पता चला, उसके बाद कैसा रिएक्शन था सबका। और रंजना क्या बोल रही है ज़रूर आप लोग सुनिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ये बात तो है कि मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे खैर छोड़िए।
ये गाइस, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि दवा का टाइम था, दवा खा ली है ये, और सुई हुई इनको पड़ा है तो दर्द हो रहा है। हाँ, सुई कल मतलब दर्द बहुत ज़्यादा हमको हो रहा था, लगभग कल सुबह 4 बजे से ही। तो दीदी मुझे बहुत संभाली, मैं सच बोलूँ ना, ये हम एहसान दीदी का कभी नहीं भूलूँगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे पास बैठी थी, पानी ला कर दे रही थी, फिर मेरे पैर हाथ में पूरा तेल मालिश की, क्योंकि मेरा हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। वो बैठकर मतलब कि मम्मी भी पास में थी, बहुत मतलब कि दर्द से हम बहुत तड़प रहे थे, आप लोग देखे भी होंगे। फिर हम डॉक्टर हमको दवा दी थी, बोली थी कि आने से 2 घंटा पहले पहले दिन हम आप लोग खा शाम में लीजिए। जब डॉक्टर के पास हुआ तो क्या हुआ था? पहला दिन शाम में मैं दीदी को बताई तो डॉक्टर के पास हम लोग गए। उसके बाद डॉक्टर देखी, स्कैन वगैरह की, फिर बोली कि पता नहीं क्या बोली, मुझे ध्यान में नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त उस कंडीशन में नहीं थी। मम्मी को बताई, फिर मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मम्मी पूरा रोने लगी। फिर मम्मी को देखकर मुझे रोने आने लगा, क्योंकि मुझसे कोई कुछ नहीं बता रहा था। स्कैन हो रहा था तो मैं नहीं दिख पा रही थी, साइड में हो रहा था। फिर दूसरे डॉक्टर के पास हम लोग गए, फिर से मम्मी करवाई। तो ये सब चीज़ें हैं, और हम बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। हम तो अभी तक अपने घर में बात भी नहीं की है मम्मी से अपने, क्योंकि वो लोग शादी में आए हुए। मेरी बहन का भी कॉल आ रहा है, लेकिन हम रिसीव नहीं कर रहे, मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि हम क्या बताएंगे। इसलिए बस हम तो यही बोल रहे हैं, मेरे साथ तो जो हुआ, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खुशी सब लोग के लिए, सबको जब पता चला था बहुत खुश थे सब लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब हम बता नहीं सकते कितना सब लोग खुश थे, लेकिन ऐसे हो गया। और हम सोचे थे कि आप लोग हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग को भी मैं रिवील करूँगी, बताऊँगी, लेकिन बीच में ये सब कुछ हो गया। तो फिर बोली कि सबसे चलो ज़्यादा तो पापा जी खुश थे। पापा जी, ठीक है, तुम आराम करो। पापा जी, मम्मी जी, सब लोग बहुत खुश था। सब लोग, जब पता चला सब लोग रोने भी लगे थे, मतलब कि खुशी का सबका आंसू भी आने लगा था। लेकिन वही हुआ कि अभी सबको पता चला तो एक पल में सब कुछ हो गया। तो हम बस अब अगली बार से हम पूरा बहुत ध्यान देंगे। इस बार भी ऐसा नहीं कि सब लोग मुझे बहुत ध्यान दिए, मैं भी खुद बहुत ध्यान दे रही थी। आप लोग सोच रहे हैं कि ये रील बना रही थी, मैं रील भी बना रही थी ना, तो मैं बहुत आराम से बना रही थी। ऐसा नहीं कि बहुत उछल कूद रही थी, लेकिन भगवान की मर्जी। चलो, कोई बात नहीं है, मुझे ठीक है। डॉक्टर भी बोले हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होगा, बस थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है सबका बार बार। तो गाइज़, अभी हम लोग किसी का फ़ोन नहीं ले पा रहे होंगे, उसके लिए सॉरी है, ठीक है। चलिए, जय बजरंग बली। बहुत डर लग रहा था। ला, हो गया तमाशा। चलो, मम्मी को बता नहीं, मम्मी को दिखाएंगे। पता नहीं। रख लो इसको, थोड़ी देर बात करना।